प्यार में धोखा तो आपने सुना होगा, लेकिन इन दिनों लोगों को दिल जानलेवा धोखा दे रहा है। अकेले राजधानी की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने में रोजाना 1 से 2 साइलेंट अटैक में जान गंवा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें से 50% ऐसे हैं जिन्हें पहले कभी हार्ट डिजीज नहीं हुई, सिर्फ सीने में मामूली दर्द हुआ और सांसें थम गई। इस तरह के बढ़ते हुए मामलों में डॉक्टर्स खुद अब चिंतित हैं क्योंकि इस चीज को लेकर क्योंकि मामले लगातार इस चीज के बढ़े हैं। आखिर क्या है हार्ट डिजीज का बदलता स्वरूप और डॉक्टर्स की क्या है इस पर राय? वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर देखिए फॉर्स इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो हर किसी के मन में है, दिल किसी की सुनता नहीं और दिल की कोई सुनता नहीं। यही कारण है कि आज दिल पर अटैक बढ़ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, जिसका खतरा पहले बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता था, लेकिन इसे पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट कहें या फिर अनियमित लाइफस्टाइल, छोटी उम्र में भी दिल धोखा दे रहा है। ये हम नहीं बल्कि देश भर में सामने आ रहे हार्ट पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री की बानगी है। डॉक्टर्स खुद मानते हैं कि इन दिनों कई केस ऐसे आ चुके हैं जिन्हें पहले कभी हार्ट की दिक्कत नहीं हुई, अचानक सीने में दर्द हुआ और ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही सांसें थम गई। आजकल हार्ट डिजीजेज जैसा आपने बताया कि युवाओं में ज़्यादा हो रही है। युवाओं में ज़्यादा होने की बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उनको टेंशन है, जिनको नौकरी नहीं लगी उनको टेंशन है, जिनकी नौकरी लग गई उनको टेंशन है, जिनको कंपटीशन में और पदोन्नति चाहिए उसका टेंशन है। फिर इस टेंशन में वो सिगरेट का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनका खान पान खराब हो जाता है। हार्ट डिजीज़ की अगर अनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी है, तो वो भी उसमें मैटर करता है। उसके बाद में हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, जिनको कि लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं आजकल, उन पे भी वो कंट्रोल नहीं करते हैं। मेरा मानना ये है कि ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर का पता नहीं पड़ता है। ब्लड प्रेशर को मालूम करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ब्लड प्रेशर खुद मालूम रखें। आइए अब आपको बताते हैं राजधानी जयपुर के ही कुछ मामले जो घटनाएं नहीं बल्कि आपके लिए अलर्ट है। केस नंबर 1, एसएमएस अस्पताल के 45 वर्षीय कर्मचारी को सीने में दर्द हुआ। 22 अगस्त की रात को अचानक चेस्ट में दर्द हुआ। परिजन पास के नीचे अस्पताल लेकर गए, जहां पता चला कि हार्ट काफी कम काम कर रहा था। परिजनों के हार्ट सेंटर ले जाने से पहले सांसें थम गई। केस नंबर 2, 11 सितंबर को 45 साल के व्यवसायी को हार्ट में दर्द हुआ। परिजनों ने मानसरोवर में निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हार्ट फेलियर के चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका। केस नंबर 3, 15 सितंबर को 50 वर्षीय व्यवसायी को सुबह उल्टी हुई। परिजन नजदीक के निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते हार्ट फेलियर से थम गई सांसें। परिजनों के मुताबिक उन्हें कभी कार्डिक दिक्कत हुई ही नहीं थी। ये केस तो वानगी भर है। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो दिल का दर्द साइलेंट किलर बन गया है। भारत समेत कई देशों में दिल की बीमारी मौतों का नंबर 1 कारण। 7.9 मिलियन से ज्यादा लोग कार्डियोवैस्कुलर से गंवाते हैं जान। भारत में 2016 में 21,914 लोगों ने हार्ट अटैक से जान गंवाई। 2017 में 23,249 और 2018 में 25,764 मौतें हुई। 2019 में 28,005 लोगों की हार्ट अटैक के कारण मौत हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल ही नहीं पहुंचते हार्ट अटैक के 50% केस। अस्पताल पहुंचने वालों में से 50% नहीं निकाल पाते 1 घंटे का गोल्डन पीरियड। जिस तादाद में दुनिया में हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए साल 2000 से हार्ट डे मनाने की शुरुआत हुई थी। दिल के रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला। WHO ने विश्व हृदय दिवस साल 2000 से मनाने का ऐलान किया। पहले सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता था ये दिवस, लेकिन 2014 से 29 सितंबर को मनाया जाने लगा वर्ल्ड हार्ट डे। ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, वो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सतर्क करने के लिए बताए हैं। तो सवाल ये, कैसे रखें दिल का ख्याल? हार्ट की सेहत ठीक रखने के लिए दिनचर्या में बदलाव करें। ना देर रात तक जागे, ना ही रात में गैजेट्स का इस्तेमाल करें। दिन भर के खान पान का भी विशेष ख्याल रखें। कोशिश करें कि शाम 6-7 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं। सुबह ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर युक्त खाना लें।
साइकिलिंग, स्विमिंग जैसे व्यायाम का भी खास ध्यान रखें। तो आपको हमेशा यदि कोई भी चेस्ट, किसी भी तरह का चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो, किसी भी तरह का चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो, अपच लगे, अपच मतलब इंडाइजेशन लगे, आपको लगे कि चलने में सांस भर रहा है, आपको सडन पसीना आए, आपको रेस्टलेसनेस फील हो, तो इन सारे सिम्टम्स के लिए तुरंत अप्रोप्रिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर का है वो कराना चाहिए। यदि डॉक्टर आपको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना चाहे, हो सकता है पहले प्रेजेंटेशन में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इमीडिएटली, हो सकता है 1-2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना चाहे, तो हमेशा उसकी बात माननी चाहिए। ये बहुत सही है कि पेट में जलन होना, छाती में दर्द होना एसिडिटी की भी निशानी है। और कई बार जो आम आदमी वो कंफ्यूज हो जाता है इस चीज़ में कि भाई हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम है कि ये एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत में सबसे सही ये रहता है कि हमें एक तो इमीडिएटली इसकी जांच करानी चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि एसिडिटी या गैस्ट्रिक ट्रबल ज़्यादा हो रही है, किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें उसके बारे में ईसीजी तो कम से कम ऐसी बेसिक जांच है जो हमको करवानी चाहिए। और ये सभी जगह आसानी से अवेलेबल है और एक जो ट्रेन डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए कि भाई हमारे ये दिक्कत चल रही है, तो उससे इस चीज़ से बचा जा सकता है कि हार्ट की बीमारी है वो डायग्नोज नहीं हो रही टाइम पे, तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। कोरोना के बाद मरीजों में हार्ट डिजीज को लेकर किस तरह की भयावह तस्वीर सामने आने लगी है, उससे साफ जाहिर है कि अब हमें हमारे दिल का ख्याल रखने की बड़ी जरूरत है। हालांकि सरकार भी हार्ट के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर है और जयपुर में ही डेडिकेटेड हार्ट इंस्टीट्यूट बनाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन ये प्रयास भी तभी हमारे दिल को सेहतमंद रख पाएंगे जब हम खुद तय दिनचर्या में दिल का ख्याल रखेंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।